नमस्कार दैनिक टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असेंबली जो सेशन से हम आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं पूरी जानकारी देंगे। गवर्नमेंट ने हमें पीआरओस प्रोवाइड किए हैं, दे आर ऑफिशियल पीआरओस। सर गेट से उनकी प्रताड़ना शुरू होती है, पहले गाड़ी से उतरो, फिर फ्रिशिंग, फिर बैग। सर उनके कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं और पूरा दिन उनको जैसे लताड़ा जाता है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाउस उसका सीरियस संज्ञान ले और बाहर डायरेक्शन नॉन डिस्ट्रक्शन। बताओ सर, प्लस सब आप क्या बता रहे हैं 1 मिनट में? सर मेरी सर सुन लिया, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, मैंने सुन ली बात, मैं समझ गया आप गवर्नमेंट से खासकर यहाँ पे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। जुमगढ़ मेरा एक पहाड़ी इलाका है, अभी तक वहाँ से उस रोड से बर्फ नहीं उठाई गई है। लोग बहुत अच्छा ठीक, ओके ओके। अच्छा मिस्टर हसनैन मसूदी साहब, सर AQ 752 मिनिस्टर इन चार्ज फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सर AQ number 752. Cement industries have been directed by J&K PCC to install continuous ambient air quality monitoring system for regular monitoring of air quality. Subsequently, two CAAQMS have been installed in Kiru and Combo area, respectively, for regularly checking of air quality. The air quality of Kiru and Combo monitoring systems is tabulated below. The Kiru monitoring stations in 2022 1 PMO 10 135.5 SO 12.19 NO 243.31 डिटेल ईयर वाइज डिटेल दी गई है और ऑनरेबल मेंबर को ये पहुंचा दिया गया है। सर तो मैं दूसरी डिटेल पढ़ लेता हूँ। फिगर्स टाइम पढ़ेंगे, ये खुद पढ़ेंगे, फिगर्स पढ़ लेंगे। फॉर द J&K PCC has signed study on the present status of the quality of the Kiru and Combo areas of District Pulwama and Srinagar to the University of Kashmir and September 2025. The result of the studies are awaited. B part, the information with regard to the consent to the operate granted refused by JK PCB committees to the cement factories and limestone mining is given annexes A, annexes and then annexes B. Part C, the J&K government has granted 9 mining leases to Kiru and Wayan area of district Pulwama, out of which 4 mining leases are operational and working strictly in accordance with the guidelines provided in the approved mining plan, environmental clearance and consent to operate extra, and the remaining 5 are non-operational for want of EC and CTO. The said 9 mining leases were granted as per the Mines and Mineral Development Regulations rules. Our leases are made operational only after seeking we will treat it as rent. लंबा जवाब है, लंबा आपने पढ़ लिया होगा ना जवाब। तशरीफ के मिनिस्टर साहब इस सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे आपसे। अब तशरीफ सर जैसा कि आमतौर पर ये जाना जाता है कि खिरू और पनू एरिया में जनाब सीमेंट फैक्ट्रीज की वजह से जो डस्ट इमिशंस है, डस्ट पोल्यूशन है, उससे लाइव स्टॉक, फ्लोरा, फाना और सारा जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर वो बिल्कुल उससे इम्पैक्ट कर गया। और आजकल वहाँ एग्रीकल्चर में या हार्टिकल्चर में वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो 0 के बराबर। तो जो ये आंकड़े दे रहे हैं तो उससे जब जमीन के साथ वो मेल नहीं खाते हैं, उसका जमीन के जो जमीनी हकायक है वो हकायक उससे मुख्तलिफ है। जनाब यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कमेटी भेजी, हाई लेवल कमेटी, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें ये कहा गया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर ही कंसेंट ऑपरेट की गई। तो इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यहाँ की है वो कटहरे में गई। तो इसके बारे में नहीं कहा गया है कि जवाब में ये वाज़ा नहीं किया गया कि किन जो कंसेप्ट ऑपरेट दिया गया, क्या ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद दिया गया, नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी की बात है, उन्होंने वाज़े अपने रिपोर्ट में दिया नहीं है, बल्कि उन्होंने कैटलॉग की है वायलेशंस। उन्होंने हर एक फैक्ट्री का मुआयना करके वहाँ कैटलॉग की है वायलेशंस, ये वायलेशंस है जिस वजह से जस्ट डस्ट पोल्यूशन है वो अनकंट्रोल्ड है और जनाब उसका जमीन पर दिखता है। अब वहाँ लोग जनाब फसल बोने से कतराते हैं
कि जब फसल काटने की बात आती है तो उस वक्त तक सारे फसल पर लीज दिए हैं। तो नाव में ये कहते हैं सिर्फ 4 ऑपरेशन, लेकिन वो 4 की वो निशानी नहीं कर रहे, क्योंकि मौके पर ये है कि नाव के नाव ऑपरेट हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो इनका जवाब है उसके पस मंजर में जनाब वो 5 ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट कंसल्ट, विदाउट परमिशन। मिनिस्टर साहब, सर इसमें डिटेल दिया है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसमें ये फरमा रहे हैं कि जो मौके ऑनरेबल मेंबर ये फरमा रहे हैं कि जो मौके की पोजीशन है वो डिफरेंट है। मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए कुछ मैकेनाइज्ड throughout the mining, stones, crusher, industries areas should also be maintained properly by the stakeholders concerned. Transportation of cement should be done in completely sealed conditions to prevent loose cement from escaping into the atmosphere and from falling on the road while being transported. इसमें transportation of raw material from mines and crushed material from stone crusher should be done in fully covered trucks without overloading to prevent fugitive emissions and spillage of material being transported on the road. Regular sprinkling of water on roads. Cement plants have been advised to install following emission control and devices to minimize air pollution: automatic pulse jet bag filters, revised air bags, electrostatic precipitations, and the provision related to the pet coke used as feedstock in cement, lime kiln, calcium carbide, and gasifications industries have been specified in the Jammu and Kashmir pet coke oil policy issued by the Industries and Commerce Department, J&K. However, the use of pet coke is permitted in industries processes which use pet coke either as feedstock or they are get absorbed along with product and manufacturing process such as cement kiln, calcium carbide industries. While Honorable Supreme Court order dated ये इसमें दे गया है 13/12/2017 in case title MS Mehta and Union of India जिसकी ऑनरेबल मेंबर भी जिसका रेफरेंस दे रहे थे. Cement plants using pet coke as feedstock where it gets absorbed along with the product in the manufacturing process on actual user base have to seek authorization under the hazard waste management and transport boundaries movement rules. As this sulfur contents in pet coke is about 5%, such units using pet coke have to install an advanced pollution control system, and as fuel gas desulfurization system having sulfur and removal reduction efficiency more than 90%. Alkaline and wet supervisors and ESPs, they have been further directed not to store pet coke for more than 3 months consumption and to procure pet coke from registered dealers only. The cement industries have been directed by J&K PCC to install continuous ambient air quality monitoring system for regular monitoring of air quality. Subsequently, 2 KAAMS have been installed in the Crew and Kumbo area, respectively for regular checking of air quality. Cement industry with production capacity 2,000 tons per day have been installed online continuous emissions monitoring system, and real-time data generated is uploaded in cement pollution control board. सारी ये पूरा डिटेल है. और इसके अलावा अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को कुछ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हम देख लेंगे सर जो इन्होंने बताया. जनाब 2 सप्लीमेंट्रीज बनते हैं. पहला सप्लीमेंट्री जनाब पेट कोक पर ममानत है, वो ये खुद मानना है अपने जवाब में जब तक कि ऑथराइजेशन नहीं हो, जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है. तो जनाब क्या किसी ने, लेकिन वहां पर फिलवा का पेट कोक का इस्तेमाल होता है. जनाब पेट कोक में 5% ज्यादा सल्फर होता है जिससे ये सारा प्रभावित होता है जो माहौल है वहाँ का इकोसिस्टम है. तो क्या किसी ने उन्होंने किसी को ऑथराइजेशन दी गई है इस्तेमाल करने की? तो उसके बारे में कोई बात. दूसरी बात यह है कि जहाँ जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर दाक्षिका में सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है और ये जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ से एनओसी ली जाए. और कमेटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी है उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ से एक आध मामलों में कोई
कोई एनओसी नहीं ली गई, और एनओसी के बाद ही हमारी पीसीबी ने, उनके अफसरान यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने पीसी कमेटी ने आपने कंसेंट टू ऑपरेट दी है वाइल्ड लाइफ की, लाइमस्टोन माइनिंग वाइल्ड लाइफ के ऑब्जेक्ट से बगैर दी। तो मेरी ये गुजारिश होगी, ये 2 मामले हैं, तो इन 2 मामलों पर जो पोजिशन क्या अथोराइजेशन के लिए कोई पेटकोक यूज करने के लिए किया गया है, और क्या हर एक मामले वाइल्ड लाइफ से ऑब्जेक्शन ली गई है। यूनिट जो है वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बगैर जो है ऑपरेट नहीं हो सकता। क्लियर उसमें गाइडलाइंस मौजूद है, और नहीं हो सकता तो इसमें हो गया है। ये पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं पेट को इस्तेमाल करने की इजाजत ली गई थी क्या इस मामले में? अगर मैंने पूरा सब डिटेल दे दिया है, अगर ये ऑनरेबल मेंबर उसमें पढ़ेंगे, इसमें पूरी डिटेल दे दी है मैंने, और मैंने ये पढ़ के भी बता दिया है। और इसमें मैं ये बताऊं कि ये जो जितना भी इसमें डेफिशिएंसीज है उसमें रेक्टिफाई किया जाता है। जितने भी प्लांट्स हमारे चल रहे हैं उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और उसको सब देखा जा रहा है। हमें कहा गया है कि सर ऐसे यूनिट्स दे हैव टू सीक ऑथराइजेशन अंडर हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट रूल्स, क्योंकि सल्फर का 5%। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हमने क्या किसी को फिलवा कर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट किसी को ये पेटकोक इस्तेमाल करनी। लेकिन हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि मौके पर पेटकोक, क्योंकि वो चीप होता है पेटकोक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और 5% ज्यादा सल्फर है, इसीलिए हमारा फ्लोरा फाना जंगलात वगैरह सब तबाह हो गए। दूसरी बात यह है जनाब, क्या वाइल्ड लाइफ की बात है, वो भी नहीं की। तो जनाब मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब से कि जो सेंट्रल टीम आई है उसने जो रिपोर्ट दी है उसने सारा कैटलॉग किया, सारे वायलेशन सारे यूनिट के, वो पीसीबी जो कमेटी है उनके अफसरान को बुलाए, और जो कमेटी का सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी का है उसकी रोशनी में देखिए उनसे जवाब तलब करें। ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, जो मुझे लगा इनके जवाब से, अगर कोई कमी रह गई है उस कमी को ये दूर करने की कोशिश करेंगे, यही आपका जवाब है? ऑनरेबल मेंबर ने इसके साथ वाबस्तगी इनकी रही है, और जैसे जब मेंबर पार्लियामेंट थे और इनकी रिकमेंडेशंस पे कमेटी भी बनी थी, तब जहां भी ये हमें बताएंगे इस पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये गुजारिश करता चलूं कि पेटकोक की अथॉराइजेशन जो है वो दी गई है, और जो इन्होंने ये बताया कि ये जो इको सेंटर्स और डाची काम से ये आउटसाइड है, वाइल्ड लाइफ से आउटसाइड है, और ये उसमें नहीं आता। ये कहते हैं पेट को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है, तो दाची काम जो है इसमें आउटसाइड, इसके परमिट से बाहर आता है। शमीमा जी, AQ number 911. मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। So AQ number 911. The department is conducting regular market inspections and sampling of rice under the provisions of Food Safety and Standards Act 2006 in the entire UT of Jammu and Kashmir, including Srinagar. During the financial year 2025 to 2026, a total number of 121 rice samples were lifted and sent to NABL food testing laboratories for analysis, not of standard quality, and case has been filed in the competent courts in terms of the provisions of the Food Safety and Standards Act 2006. Details of 7 not of थी full of this plastic rice. उसके बाद जो शहर श्रीनगर के लोग हैं उनकी अभी भी कंप्लेंट यही है कि उनका 40% होता है प्लास्टिक राइस, और जो सादा चावल होता है वो होता है के लोगों को विटामिन की कमी है शहर श्रीनगर में, तो ये इसमें उनके साथ चावल के साथ साथ वो टैबलेट का 1 महीने के लिए भी वो रखें, ताकि करेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारा चावल मिलता है। 40 जगह आप नहीं पाएंगे ये प्लास्टिक राइस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर में चूंकि शहर श्रीनगर में गाँव में तो बात उनका अपना चावल होता है, वो ये पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शहर श्रीनगर वालों को
नतीजा ये है कि इस वक्त कैंसर की बीमारी शहर श्रीनगर में ज्यादा पाई जाती है। काइंडली मैं इनसे ये अपने डायरेक्टर साहब से समझाए कि वो रोज देखे कि कहाँ पर शहर श्रीनगर में ये प्लास्टिक राइस पाया जाता है। शुक्रिया। चलिए Shri Dilip authority to utilize the same for meeting day-to-day requirements of the authority, like maintenance of parks and gardens, resorts, tourist huts, guest houses, etc. Part B. The Executive Engineer Division, Bhadarwah, has been asked to prepare a detailed project report for construction of shelter sheds, kiosks, public convenience complexes at various tourist places of Bhadarwah, including Roshara Mata, Kailash Yatra, and Mani Mahesh Yatra routes in Bhadarwah constituency. The same shall be taken up under relevant schemes subject to the approval by the competent authority and availability of funds. स्पीकर सर, यात्री निवास बना है ये, वहां पे क्या है कि डोडा से लोग मणिमहेश यात्रा जाते हैं तो रात को भद्रवा बैठते हैं, रामबन से लोग जाते हैं तो मणिमहेश यात्रा जाते हैं तो रात को भद्रवा बैठते हैं, किश्तवाड़ से लोग जाते हैं और रात को भद्रवा बैठते हैं। इसके लिए ये यात्री निवास बनाया था। एक कैलाश हमारे ऊपर कैलाश पर्वत है, बहुत सारे यात्री वहां आते हैं, रोशरा माता है, बहुत सारे लोग वहां आते हैं और यात्रियों का आना जाना रहता था। अगर इसको आउटसोर्स करना था तो यात्रियों के नाम क्यों लगाना था इस यात्री निवास? अब वो आपने आउटसोर्स कर लिया है और जिसने लिया है वो खाली करे ना करे, उस टाइम जब यात्रा आती है वो क्यों खाली करेगा? उसने तो पैसे दिए। मेरा कहना है कि वो यात्री निवास कम से कम वो डिपार्टमेंट के पास रहे ताकि यात्री जितने भी आते रहे तो उनको कोई मुश्किलात ना आए। चलिए, और सवाल में नहीं समझा, आप सवाल अब क्या पूछना चाहते हैं? ये जो आप बोल रहे हैं ये तो सवाल में लिखा हुआ है कि ये यात्री के लिए था, आउटसोर्स क्यों किया? इसका जवाब तो मैं कह रहा हूं कि आउटसोर्स नहीं करना चाहिए इसको, यात्री निवास को। हो गया 2017 में, 2017 में हो गया, इन्होंने नहीं किया। आप बैठे हैं, आप इसका सवाल। मैं कहता हूं कि सरकार को यात्रियों की मुश्किलात के लिए क्या कर सकते हो आप? डीपीआर बनाया है यात्री की आसानी के लिए, सहूलियत के लिए। एक इंजीनियर साहब को कहा गया है कि वो डीपीआर बनाए। पार्ट है कैलाश पे, वो तो पार्ट है रोशरा माता के, वो तो पार्ट है मणिमहेश के लिए जो ऊपर जाई पे, वो नहीं है। ये है कि ये जो यात्री निवास बनाया था, अब इसको आउटसोर्स क्यों कर रहे हो? क्यों? यात्री जब आके परेशान हो जाती है। पिछले साल भी हमें बड़ी परेशानी आई, 6-6 दिन लोग बारिशों में रहे बाहर। अब ये सूरत हाल हमें विरासत में मिली। पहले 3 साल के लिए हुआ, उस वक्त भी हम नहीं थे। अक्टूबर 24 में आने से पहले ये आउटसोर्स हुआ। आउटसोर्स 10 साल के लिए हुआ। अब सही पूछा हमारे एक साथी ने 10 साल के लिए क्यों हुआ, लेकिन हुआ। उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये सही समझा कि 10 साल के लिए कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको कैंसिल किया जाए, इसमें हमें देखना पड़ेगा लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये कैंसिल हो सकता है या नहीं। अगर आपका मशवरा है कि आगे जाके ये आउटसोर्स नहीं होना चाहिए तो ठीक है ना, आप 10 साल का तो दिया हुआ है, उसके बाद ना हो। जो नए बनने हैं वो हमारे दौर में आउटसोर्स ना हो, यात्रियों के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए हम कर लेंगे ना सर। हो गया, बस ठीक है। है आपको तो लोगों ने चुना है, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं आप बैठे ना। नजीर साहब आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप सुनो मेरी बात, आप सुनो, आपने बात समझी नहीं। आप बैठो, मैं बताऊंगा आपको। आप बैठिए। ये कहते हैं कि आउटसोर्स हो गया है। जब आउटसोर्स हो गया है, इसकी फिर लीगल, आप सुना मेरी बात, आप कैंसलेशन से पहले गवर्नमेंट को इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस एग्जामिन करना होती है। अगर इसको कैंसिल करेंगे, लीगल इम्प्लीकेशन क्या होगी? आपकी तरफ से एक सुझाव आ गया, दे विल एग्जामिन इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप कहेंगे कि अभी कहेंगे मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल इस तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ है।
उस एग्रीमेंट को तोड़ने से पहले गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि अगर इसको तोड़ेंगे तो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अब तशरीफ रखिए, ठीक हो गया आपका। हाँ चलिए, ठीक बात, बोले तो वही हम हमारा सर AQ 587 मिनिस्टर इन चार्ज इंडस्ट्रीज। Honorable Speaker, sir, AQ number 587. Government of Jammu and Kashmir to improve the cash flow and address financial stress of the industrial units and to strengthen industrial resilience in the Union Territory of J&K has taken following initiative constitutional mechanism and timely redressal of industrial stress using analytics. The initiative is इंडस्ट्री है जिससे हमारे रोजगार को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। तो काफी डिटेल है पब्लिक डोमेन में सर, उसमें और पुरानी पॉलिसी में 10% डिफरेंस है। लाइक 10 गुना पहले इंसेंटिव थे और अब कम हुए हैं सडनली। तो आई थिंक पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोल आउट हो सर 1.5 साल हुआ है, बेरोजगारी के इतने मसले हैं। दूसरा सर, लास्ट ईयर भी यहाँ पे हमने आपकी नोटिस में लाया कि कई इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हुए एलजी दौरान। पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन नए इलाकों में बहुत बनाए गए जो इंडस्ट्रियल जोन्स है वहां पर एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज है। जमीन सर ली गई गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बाद वो जमीन ऑनलाइन नहीं है, और जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी है बेरोजगारों ने, जिन लोगों ने अपने प्रपोजल सबमिट किए, उनकी अलॉटमेंट सर अभी भी पेंडिंग है। 3 साल से लोगों को अलॉटमेंट्स ही नहीं हो रही है, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू जो हमने लास्ट टाइम भी रेज किया इज अबाउट केसीसी, बिकॉज एग्रो इंडस्ट्री में हम 70% हमारे लोग इन्वॉल्व है, और कई लोगों ने एमएलए साहबान ने उस वक्त रेजोल्यूशन भी लाए, डिमांड्स भी किए कि दैट केसीसी लोन्स पर गवर्नमेंट उसको रिलैक्स करे या माफ करे। अगर वो पॉसिबल नहीं है, कम से कम हालात को नजर में रख के, डिस्ट्रेस लोगों का नजर में रख के इंटरेस्ट वेव ऑफ करे। वो अपील लास्ट टाइम यहाँ पे एमएलए साहबान ने भी कही कि आपके मैनिफेस्टो में था, आपके प्रॉमिस में भी था, उस पर नजरसानी होनी चाहिए। और मेन मुद्दा सर, मेन मसला जो उसके बाद है, जो लास्ट ईयर भी हॉर्टिकल्चर के हवाले से हुआ जब रास्ता बंद हुआ, इज अबाउट द क्रॉप इंश्योरेंस। उस वक्त भी हमने कहा कि अगर सेब की सनत को बचाने के लिए 10-12 करोड़ रुपया आपको पूरे साल में क्रॉप इंश्योरेंस आप कवर कर सकते हैं, आप लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो आज भी पेंडिंग है। शुक्रिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं समझाने की सवाल क्या था, ये तो सुझाव दे रहे थे, आपको सजेशन दे रहे थे। नहीं ठीक बात है, आपने अपनी बात तो कही थी तरह से। आप किस सवाल का जवाब दे देंगे? पॉलिसी पे सर, पॉलिसी पे दे दो। अच्छा दे दो पॉलिसी। ये जो इन्होंने कहा है सर, ऑलरेडी जो हम इंडस्ट्री पॉलिसी जो हमने अमेंड कर रहे हैं और उसको हमने पब्लिक डोमेन में रख दिया है। अब कुछ चीजें इन्होंने सजेशन दी हैं, हम उनको एग्जामिन करा लेंगे, और जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो उमर अब्दुल्ला सरकार को मैंडेट इसी चीज के लिए है, जो पुरानी गलतियां हमसे हुई, माजी से जो चीजें लोगों ने गलत किया है उसको हम सुधारें। तो इसलिए ये जो तो इसलिए उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा जो इन्होंने सजेशन दी हैं उनको मैं एग्जामिन करा दूंगा। मुश्ताक गुरु साहब, मुश्ताक अहमद गुरु, AQ number 1262. Minister in charge of sports. Honorable Speaker, sir, AQ number 1262 for development and maintenance of play fields, public sports infrastructure, an amount of 71.183 lakhs have been released for Chandpura constituency during the year 25-26. The following play fields have been developed during the year 25-26 in Chandpura constituency. 1. Volleyball court with fencing drain at Nogam, 20 lakhs. 2. Chain link fencing of existing synthetic volleyball court and ZDPO office along with main gate at Nogam playfield, total 33.64 lakhs. Both the works stand completed. The remaining allocation is for the construction of ZDPO office at Nogam, Srinagar. सर, मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए क्या प्लान है और कोई DPR बना है इसके लिए? Sir, an amount of 38 lakhs was sanctioned for construction of synthetic basketball court at Harinambal, Chandpura. The execution was stopped by the local youth. A nearby site identified by Honorable MLA Chandpura in the school was also not allowed by the local youth. The demand of the worthy Honorable MLA Chandpura
for Khal Rambagh has been taken up into account. A detailed project report has been prepared by the upgradation of playfield at Rambagh, Srinagar, which includes development of a roller skating rink, basketball court, volleyball court, and allied works. The estimated cost of the project is around 200 lakhs. The DPR has been finalized after obtaining no objection certificate from PHC department, and the project is proposed to be taken up as per availability of funds and approval of the competent authority. Thank you. Now, his specific question was, what is your program for the next year, 26-27? You have not replied that part. Sir, I have asked my official to prepare DPR for 2 more play fields because there is constraint of land, and this is I think duty of honorable MLA to provide me land. The more land you provide, the more play fields sports minister is ready to give you. Thank you. Harilal Sharma ji, Sir, AQ number 676. Minister in charge PWD. Honorable Speaker Sir, AQ number 676. Ji. Under PMGSY 4, the cost sharing pattern of construction cost for UT of Jammu and Kashmir shall be as under 90% center and 10% UT. As regards the compensation on account of land acquisition for construction of roads under PMGS 4, UT government is required to provide in interest-free and encumbrance-free land for execution of the project. सर, ये जम्मू कश्मीर के जमींदारों के लिए सरासर नाइंसाफी है। सर, ये जो प्रोजेक्ट हैं 30% प्राइवेट लैंड में है, बाकी सारे फॉरेस्ट में। अगर आप फॉरेस्ट को 10 टाइम पेनल्टी देके कंपनसेशन देते हो, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है। वो हमारे लोग जो लैंड लूजर हैं, जिनके पास उतनी जमीन है जहां हम रोड्स बना रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है कंपनसेशन लेने का? मेरा एक सुझाव है सर कि जो पैकेज आया है हमें, उसकी सैंक्शन कास्ट और अलॉटेड कास्ट में 30% का फर्क है। हमारे पास 30% सेविंग है। आप जॉइंट सर्वे करवाइए, एस्टिमेशन करवाइए, उसके बाद जब प्रोजेक्ट फाइनल होगा तो आप देखिए कि फेज 4 में कितनी सेविंग है, उसकी अप्रूवल लीजिए और वो कंपनसेशन लोगों को दीजिए सर, तब जाके ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। ये सुझाव है आपका। जी सर, सुन ली उन्हें आपकी बात। नाउ श्यामलाल जी। पीएमजीएसवाई से ही हमारे रोड बनते हैं दूर दराज इलाकों के सर। आपने जो अभी पीएमजीएसवाई रोड्स आए हैं सर, इनमें हम ग्रेटफुल हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के कि इन्होंने यहाँ से प्रोजेक्ट भिजवाए और डिप्टी सीएम के, तो बहुत सारे रोड सेक्शन हो गए। मेरे इलाके में भी कुछ रोड सेक्शन हो गए सर। तो हाँ, एक मिनट यार, हेलो यार, मुझे क्वेश्चन करने दो सर। आपको चाहिए सवाल पूछना है सर, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है, वो खाली बीजेपी का नहीं। हाँ, तो हम गुजारिश कर रहे हैं सर, अब मेरा एक रोड है जवडारा रोड करके, टेंडर भी हो गया सर, अलॉटमेंट भी हो गया, उसने मशीनरी भी वहां पहुंचा दी ठेकेदार ने, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली। जब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद वो प्रोजेक्ट एबंडेंट हो जाता है। मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट सर, बोले ना, डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए? क्यों फॉरेस्ट कमिश्नर के साथ बैठ के R&B से जो कमिश्नर हैं, ये दोनों को मिला के एक मीटिंग की जाए और रोडों को क्लियर किया जाए। ये जो रोड हमारे बन रहे हैं, इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस दी जाए ताकि वो काम शुरू कर सके। तो क्या चले, ठीक है, ये टेकअप करेंगे। ये अगर पेंडिंग केसेस हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो पेंडिंग केसेस हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे ये मामला टेकअप करें इस डिपार्टमेंट। ये तो वैसे तो क्लियरेंस कैबिनेट को देना होती है, लेकिन प्रोसेस तो डिपार्टमेंट करेगा। अगर जो पेंडिंग केसेस है फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस,
तो उनमें उसको एक्सपेडिटाइट करने की कोशिश करें। यही मेंबर साहब कहते हैं। अब सवाल, बाकी सवाल भी है, बाकी श्यामलाल जी का इनका सवाल है। एक सप्लीमेंट्री सर, स्पीकर सर, ये जो कंपनसेशन का था, ये अभी बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन 2012-13 तक कंपनसेशन था और मेरे विधानसभा और जिला के अंदर लगभग 100 करोड़ का कंपनसेशन जब सभी इलाकों में मिलता था, सभी एरियाज में मिलता था, तब का पेंडिंग है। तो मैं मंत्री साहब से जानना चाहता, जब कंपनसेशन का प्रोविजन था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, तो उसमें जो पेंडिंग अमाउंट है उसको कब तक क्लियर कर सकते हैं आप? स्पीकर सर। हाँ, बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर सर। हाँ, बैठे, पूछे बगैर आप खड़े हो जाते हो। बैठे जी। हाँ, इस तरह नहीं, इसको बोलने दो। मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स। आई से मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स। आपकी तकलीफ क्या? बोले आप। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये लगभग कोई 1500 करोड़ रुपया जो अमाउंट है टोटल, जो कंपनसेशन के लिए आज भी ड्यू है, क्योंकि अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने आपकी बात, I will not listen to you. Everybody has to speak here with the permission of the chair. You cannot stand up and start a speech. Please take your seat, please. ऑनरेबल स्पीकर सर, ये कुछ 1500 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन का आज भी पेंडिंग है, और हम कहीं डिनाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने देना है। MORD तो दे नहीं रहा, वहां से कंपनसेशन हमें आता नहीं है, तो लिहाजा फिर भी सरकार ने कुछ कंपनसेशन दिया है, धीरे धीरे आस्ते आस्ते हम कोशिश कर रहे हैं सबको दिया जाए। चलिए श्यामलाल जी, हमारा नंबर आया। मनकोटे जी, आपका नंबर भी आएगा सर। AQ नंबर 629। यस, मिनिस्टर इन चार्ज वर्क। सर, AQ नंबर 629, as per the reports of the Divisional Commissioner Jammu, Chief Engineer, Public R&B Department, Zone Jammu, and Managing Director, JKPCC Limited, no inquiry has been ordered against the executing agency responsible for the construction of fourth bridge. क्या करेगा फवाद साहब? आप बोले ना, आप बोले, इनकी आदत बन गई है ये, उधर भी बोलते हैं, इधर भी बोलते। नो, आई विल नॉट अलाउ यू। मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, बट लेट यू स्पीक। नो, आपकी बात नहीं, अनलेस से कंप्लीट, इनको तो बोलने दो। सजाद साहब, आई वेरी सॉरी, सजाद साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको बोलने दो। ही इज ऑन हिज लेग्स। क्या सर, ये कहते हैं गुस्सा करें, प्यार से करना था मेरे साथ। कहते हैं प्यार से गुस्सा करना था मेरे साथ। प्यार से ही किया, कोई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपसे गुस्सा इसलिए किया। जरा एक मिनट करो, सजाद साहब, आप पढ़े लिखे मेंबर हैं, आपसे गुस्सा इसलिए किया, आपसे एक्सपेक्टेड। जिस तरह से किया वो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। वी आर बीइंग actually sent by people. We represent people, but people watch us. मिनिस्टर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। वेरी इज ऑन हिज लेग्स। मैंने कहा इनको बैठने दो, फिर अगर आपको कोई पूछ रहे, आदाब है ना इस सेशन, इस हाउस के आदाब है, इस हाउस के आदाब है। इस तरह नहीं कि ये भी बोलेगा, फिर हाउस कैसे चलेगा? बोले मिनिस्टर साहब, बोले। सर, एक ऐसा दाड़ा मनकोटिया साहब को मारे, ये बार बार उठ जाते हैं, ऐसा ही मारे। AQ number 629, as per the reports of the Divisional Commissioner Jammu, Chief Engineer Public R&B Department, Zone Jammu, and Managing Director, JKPCC Limited, no inquiry has been ordered against the executing agency responsible for the construction of Fort Tavi Bridge. As per the inputs furnished by the Managing Director, JKPCC, the construction of the Fort Tavi Bridge, double lane, pre-stressed bridge, 7.5 meter carriageway was entrusted to JKPCC in the year 2010. Accordingly, the cost offer was framed to the tune of rupees 93.12 crore, and the same was submitted to the Chief Engineer, PWD R&B Department, while letter number PS/MD/874-78 dated
34/2011 for accord of administrative approval. Subsequently, JKPCC floated an e-tender wide number 04 of 2009-10 dated 8 February 2010 for the said bridge, which got matured. Consequent upon the decision of the contract committee, wide number PS/CS/RNB/329-10 dated 9.4.2010 and subsequent approval of the Honorable Chairman, JKPCC Limited, while letter number PS/HM/RNB/08/10 dated 9 of April 2010, and the allotment was made to the lowest bidder, Messrs. SP Singla Construction Private Limited, for an amount of rupees 67.088 crore on trunky basis, wide number PS/MD/3687-75 dated 12.5.2011. The said contractor took up the work and completed it in time. After completion, the said bridge was inaugurated by Honorable Chief Minister in the year 2013, and after completion, it was thrown open for public traffic. After the commissioning of the said bridge and during the heavy floods which occurred in 2014, the bridge components remained intact. No part of the bridge was damaged, which was assigned to JKPCC. पूछिए अगर आपको। सर, मैंने इसीलिए और चेयर ने समय दिया ऑनरेबल मिनिस्टर को, मैं चाहता था कि इस सवाल को पूरा पढ़ा जाए। जवाब जो है ये आप भी जानते हैं और यहाँ जितने ऑनरेबल मेंबर हैं वो भी जानते हैं, जितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि 2 बार ब्रीच हुआ है ये ब्रिज। अभी रिसेंट वाले का कहीं मेंशन ही नहीं है। मैंने तभी कहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट द पीपल, और जब हम कहते हैं तो वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। कोई जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब ही नहीं है कि ब्रीच क्यों हुआ, उसके लिए इतना बड़ा एसेट जो है और पब्लिक को उसकी इनकन्वीनियंस हो रही है, बार बार हो रहा है, किसी की रिस्पांसिबिलिटी तो फिक्स करनी है। अब ये नहीं हम कह सकते ये विरासत में मिला है। ये शुरुआत भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के टाइम में हुई है और इसकी इनॉग्रेशन भी इन्हीं के टाइम में हुई है। और जो मुझे जानकारी है, इस बार भी जो ब्रीच हुआ है, करोड़ ऑफ रुपीज जो है उसकी रेस्टोरेशन के लिए इस साल जो 2024 में हुआ, 25 में हुआ है। तो ये क्या है, इस हाउस को फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है? अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर है ही नहीं जो मैंने सवाल पूछा गया। इतना कहूंगा लाइटर मूड में, मेरे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर जाट हैं, गुस्सा नहीं कर जाएं। मैं इतना कहूंगा सर, एक बार ना सड़क पे अगर वो लोग करेंगे तो एक ऊंट जा रहा था। लंबी कहानी नहीं, लंबी नहीं है, शॉर्ट है। मैं अब 2 मिनट 1 मिनट में कंक्लूड करूं। सप्लीमेंट, ऊंट जा रहा था सर और ऊंट एक्सीडेंट में मर गया। ऊंट एक्सीडेंट में मर गया। जज साहब ने ये बोला कि ड्राइवर को बुलाइए। जिस ड्राइवर को इतना बड़ा ऊंट नजर नहीं आया, इस सरकार को ब्रिज के 2 बार ब्रीच होना नजर नहीं आया। इतना ही कहूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं इसमें रिप्लाई करना चाहूंगा। किस चीज का सर है ना जो कह रहे हैं जो कुछ बोलिए। ऊंट का सर, ऊंट चलाया इन्होंने रोड पे। ऊंट को जंगल में चलना, रेगिस्तान में चलना, वो यहाँ पर पुल पे क्या लेने आया ऊंट? बताइए आप क्या बताना है। सर ये ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे हैं कि हमने मिसलीड किया हाउस को, कहीं नहीं किया, बल्कि ये मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, नो डाउट कि ये ब्रिज जब बना उस समय मेरे लीडर और कायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला साहब, और मुख्यमंत्री साहब थे। और जब इन्होंने किया, एक बार भी सर, दोनों बार अगर वो ब्रिज अगर कहीं डैमेज हुआ तो अप्रोचेज हुई उसकी डैमेज, ब्रिज कहीं डैमेज नहीं हुआ। ये कहते हैं ब्रिज डैमेज हुआ, ब्रिज का कहाँ डैमेज? ब्रिज कहीं डैमेज नहीं हुआ। हमें फक्र है कि जो काम उसमें उमर साहब की क़यादत में हुए वो इतने मजबूत थे कि इतनी बड़ी फ्लड आया कभी वो टूटे नहीं। यहाँ कितनी एग्जाम्पल है जो ब्रिज, चाहे आप नेशनल हाईवे ने बनाए, आपके सामने कठुआ के अंदर पुल गिर गया, आपका विजयपुर के अंदर ब्रिज गिर गया, वहां ये सवाल लगाते नहीं, ये जो फोर्थ ब्रिज पर लगाते हैं। अब रही बात कि मैं इनका कंसर्न जेन्युइन है, मैं इनका भी जेन्युइन है, हमारा भी है, हम भी रिस्पॉन्सिबल पूरे इसके लिए हैं।
अब हमने इसके लिए और पैसे रखे हैं और जो अप्रोच है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए अभी हमने 19 करोड़ रुपया जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है उमर साहब ने, उसको हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं कि खाली ये एक फ्लड में कई जगह तो आप देखें हमारे कितने पीएमजेस के ब्रिज बह गए सर, इस फ्लड में जो अभी फ्लड आया था। फ्लड के आगे किसी का जोर नहीं, आग और फ्लड एक ऐसी चीज है जहां कोई जोर नहीं लगाता, कोई भी सरकार हो। और ये खुद जब आप उमर साहब का जिक्र कर रहे हैं तो ये खुद भी तो उसमें मिनिस्टर थे, उस समय इन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई? अगर गलत कोई हुआ था तो इन्होंने उसमें दूसरा अब जब ये पहली दफा अभी तो ये अभी फ्लड में बहा सर, इससे पहले जब 2014 में बहा तो 2016 में जब बना तो ये बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, इन्होंने उस समय क्यों नहीं मजबूत बनाया अप्रोच ताकि आज ना बहती? इसलिए कुछ चीजें ऐसी हम, अब मैं छीटाकशी तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप जो बनाएंगे मजबूत बनाएंगे। नहीं ऊंट बंद करो, ये 2014 में ही रिस्टोर हो गया था। ये मिनिस्टर साहब मिसलीड कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बात और इन्होंने कही, लाइटर मूड में कहूंगा, हम तो उस समय कोलेशन में थे, ये उस समय पीडीपी में थे। निजामुद्दीन भट्ट साहब कहाँ है आप? एब्सेंट माइंडेड सर AQ नंबर 32 मिनिस्टर इन चार्ज हायर एजुकेशन। Sir, AQ number 32A, the present status details of HK Government Degree College, Bandipora, with reference to infrastructure, student enrollment, faculty position, and existing facilities are given in the Annexure A. Sir, B part, the department is presently prioritizing enhancement of overall enrollment, strengthening of academic offerings, and improving utilization of existing institutional resources, as a result of which establishment of a separate degree college for women in the district Bandipora may not be viable at this stage, as the same shall be further fragment the enrollment. सर जो जवाब मिला सवाल का, ए पार्ट का, बी पार्ट का, पूरी डिटेल्स आई हैं, इसमें तशफ़ी से जवाब दिया है, लेकिन जो उम्मीद थी उसका जवाब मिला नहीं। उम्मीद ये है, मैंने इस उम्मीद से सवाल किया है कि पूरे बांडीपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका कैचमेंट एरिया सोपोर से भी मिलता है, सोनावारी से भी मिलता है, सिर्फ एक कॉलेज है। खुद मिनिस्टर साहिबा ने मुशाहिदा किया, कुछ मुश्किलात हमारे इनकी वजह से हल हुई, जिसके लिए मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार देखा, लेकिन इन्हें भी वहां महसूस हुआ कि गर्ल्स कॉलेज की अलाहिदा तौर जरूरत है, दो वजूहात की बुनियाद पे। एक, लिटरेसी रेट भी हमारी ज्यादा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे शायद पूरे कश्मीर में ज्यादा है। माना ही जाता था बांडीपोर इल्म अदब के लिए। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या तो है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, अब बाहर से अब कहाँ वीमेन कॉलेज की जरूरत इसलिए है कि श्रीनगर और सोपोर जाना पड़ता है। पहले तो एडमिशन की प्रॉब्लम, फिर अगर एडमिशन मिले भी फिर हॉस्टल की प्रॉब्लम बच्चियों के लिए। इन्होंने